अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद भयंकर बगावत उठ खड़ी हुई है। जो सहयोगी कल तक योगी सरकार और भाजपा के खिलाफ बोलने से हिचकते थे, आंख उठाकर देखने से भी डरते थे और किसी भी टिप्पणी से पहले 10 बार सोचते थे, वही अब खुल्लम खुल्ला बयानबाजी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर हमसे फायदा नहीं है तो आज ही गठबंधन तोड़ दो, अगर जरूरत नहीं है तो आज ही इस्तीफा हमारी तरफ से मुंह पर मार लो। इस तरह के हालात ने भाजपा की सियासत में भूचाल ला दिया है और उत्तर प्रदेश में वह बिल्कुल अकेली पड़ती नजर आने लगी है। वजह सिर्फ यही नहीं है कि अब सभी को भाजपा के बदलते हालात साफ साफ दिखाई देने लगे हैं, बल्कि यह भी है कि सहयोगी दल यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टियों को अंदर ही अंदर धीरे धीरे कमजोर और खोखला किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, जिसे भीतर से तोड़ने की कोशिशें हुईं और इसी कारण अब सहयोगियों ने एकजुट होकर ऐलान किया है कि अगर भाजपा को लगता है कि हमसे कोई लाभ नहीं मिल रहा तो अभी इसी वक्त गठबंधन तोड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भाजपा की अंदरूनी लड़ाई पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार के भीतर ही इतनी दरारें हैं कि यह खुद भरभरा कर गिर सकती है। आज हालात यह हो गए हैं कि एनडीए का कुनबा बिखरने के कगार पर है और जब यह बिखरेगा तो उसे न तो संभाला जा सकेगा और न ही समेटा जा सकेगा। सोचिए, जिस भाजपा की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, उसी के सहयोगी चुनाव से लगभग 2 साल पहले ही यह कहने लगे हैं कि गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर सहयोगियों का गुस्सा इतना क्यों बढ़ गया। दरअसल इसकी वजह पिछले 1 साल में घटी घटनाएं हैं। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसने रिश्तों में दरार डाल दी। संजय निषाद ने साफ कह दिया कि अगर भाजपा को लगता है कि निषाद समाज से उन्हें वोट नहीं मिल रहा तो गठबंधन तोड़ दें। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के छुटभैया नेता उनकी पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं और भाजपा चुपचाप तमाशा देखती रहती है। यही नहीं, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भाजपा को जो वोट मिले उसमें जाटों का वोट आरएलडी की वजह से आया, राजभर समाज का वोट ओम प्रकाश राजभर की वजह से मिला और निषाद समाज का वोट हमारी वजह से मिला। अगर भाजपा यह समझ रही है कि यह वोट सीधे सीधे भाजपा को मिले तो वह गलत फहमी में है। यह गुस्सा सिर्फ संजय निषाद तक सीमित नहीं है। याद करिए बलिया की घटना, जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक बड़े नेता को पुलिस ने घर से उठाकर बुरी तरह पीटा। जब ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ने इसके खिलाफ आंदोलन किया तो योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री दयाशंकर सिंह ने खुलेआम उन्हें धमकी दी। इसके अलावा मैनपुरी में भी सुभाषपा के एक नेता को भाजपा के ही लोगों ने घेर लिया था। वे कार में बैठे थे, इसलिए बचकर निकल गए। इस तरह सहयोगियों को लगातार अपमान और हमले झेलने पड़े। इसी बीच योगी सरकार के एक मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आरएलडी को पनौती पार्टी कह दिया और यहां तक कह दिया कि भाजपा को सिर्फ 240 सीटें इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने आरएलडी जैसी पनौती पार्टी को साथ रखा था। सोचिए, जब किसी सहयोगी को सार्वजनिक मंच पर पनौती कह दिया जाए तो उसके भीतर कितना गुस्सा पैदा होगा। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने भी योगी सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला था और आरोप लगाया था कि जानबूझकर उनकी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी में जब बड़े नेता इस्तीफा देकर निकले तो उन्होंने यह नहीं कहा कि वे इंडिया गठबंधन या सपा में शामिल हो रहे हैं, बल्कि साफ कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन एनडीए में ही रहेंगे और दिल्ली जाकर भाजपा नेतृत्व से बात करेंगे। इसका मतलब साफ है कि यह इस्तीफे भाजपा के इशारे पर कराए गए ताकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी कमजोर हो और भाजपा उसका राजनीतिक फायदा उठा सके। यह बात संजय निषाद जैसे नेता अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए अब वे खुलकर बोलने लगे हैं। किसी भी नेता की असली पहचान मंत्री बनने से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी को खड़ा करने और जनता से जोड़ने से होती है। अगर पार्टी ही खत्म कर दी जाएगी तो मंत्री बने रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। यही वजह है कि संजय निषाद अब ये कह रहे हैं कि जब पार्टी रहेगी तभी हम मंत्री बन पाएंगे और अगर पार्टी खत्म हो गई तो कोई हमारी ओर देखने वाला भी नहीं होगा।
इसलिए अब उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। 3 दिन पहले दिल्ली में हुई एक बड़ी बैठक में भी यह नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी। यह बैठक निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा सरकार के तौर तरीकों पर खुलकर आलोचना हुई। आरोप लगे कि न तो कोई बात सुनने को तैयार है और न ही किसी की राय को महत्व दिया जा रहा है। असल में साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के भीतर ही मोदी शाह खेमे और योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव की खबरें सामने आई थीं। सहयोगी दल उस समय मोदी शाह के पक्ष में खड़े दिखाई दिए थे। योगी आदित्यनाथ यह भली भांति जानते हैं कि ये सहयोगी समय आने पर उनके साथ नहीं भी खड़े हो सकते और इसी वजह से भाजपा नेताओं का रवैया इन सहयोगियों के प्रति कठोर बना रहा। लेकिन अब सहयोगी भी समझ गए हैं कि भाजपा की डूबती नैया में बैठकर वे खुद भी डूब जाएंगे। इसलिए जो सहयोगी कल तक सवाल पूछने से डरते थे, अब सामने आकर डटकर कह रहे हैं कि अगर भाजपा को उनकी जरूरत नहीं है तो गठबंधन खत्म कर दें। संजय निषाद का यह बयान साफ संकेत देता है कि दिल्ली में हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है और इस फैसले में सिर्फ निषाद पार्टी ही नहीं बल्कि राजभर और आरएलडी जैसे सहयोगी भी शामिल हैं। उन्होंने मिलकर तय किया है कि अब अपमान और अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या तो भाजपा अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाए या फिर सहयोगी दलों का अलग रास्ता तय होगा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा के सहयोगी अब बगावत की राह पर हैं। संजय निषाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी तक सभी नाराज हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी भीतर से टूट रही है और उसके नेता खुले तौर पर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे हालात में योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही बहुमत में हो, लेकिन राजनीतिक संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है और यह संकट आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है।